बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इमरान रियाज खान के नाम। इमरान रियाज खान की कहानी फाइनली बताई जा रही है। 140 दिनों की अबडक्शन के बाद विद ऑलमोस्ट 4 months इन कैप्टिविटी उनके साथ क्या हुआ, ये कहानी कल हमारे इस व्लॉग के इस एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट के पहले हिस्से में हमने आपको बताई थी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इमरान रियाज खान की ज़ात पे और उनकी फैमिली के खिलाफ थ्रेट्स हैं और मेरी ज़ात पे भी और मेरी फैमिली के खिलाफ भी थ्रेट्स हैं, स्टिल मुझे फ़ख्र है कि मुझे ये मौका मिला है कि ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए बराह रास्त न्यूयॉर्क से मैं प्रोड्यूस करूं। कल हमने आपको बताया था कि इमरान रियाज को सियालकोट से कैसे उठाया गया, फिर उन्हें आईएसआई के सेक्टर हेडक्वार्टर उर्फ चिड़ियाघर ले जाया गया। उधर उन पे तशद्दुद कैसे हुआ। पहले 11 दिन वो लाहौर के चिड़ियाघर में थे और फिर उनको रावलपिंडी के सीटीडी ऑफिस में ले जाया गया, जिधर उन्होंने एक सेल में 4 महीने गुजारे। ऑब्वियसली तशद्दुद हुआ उन पे, मगर साथ साथ इंजेक्शंस, मेडिकेशंस, साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट्स की इवैल्यूएशंस भी उनकी हुई। उनको भूखा रखा गया, उनको प्यासा रखा गया, उनको मारा गया, उनको अकेला रखा गया, कभी उनको प्रेशराइज किया गया, कभी उनके साथ सवाल जवाब किए गए। हमने अपनी कहानी एक ऐसे सीन पे छोड़ी थी जो एक खौफनाक सीन है किसी भी इंसान के लिए। एक लड़ाई के दौरान इमरान ने अपना सर एक जंगले पे मारा, अपना सर फाड़ दिया। जो संतरी था, जो गार्ड था, वो डर गया बकौल हमारे जराए के, और फिर इमरान ने रियलाइज किया कि उसकी जो जान है वो उसकी मौत से कम से कम उसके अगवाकारों के लिए ज्यादा कीमती है, कि उनको उससे कुछ चाहिए, कि वो उसे जिंदा रखेंगे किसी किस्म की कोऑपरेशन के लिए। आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या मुज़ाकरात थे, वो क्या डिमांड्स थी, वो क्या कॉन्वर्सेशंस थी, वो क्या गप्पें थी जो ये लोग इमरान के अगवाकार उसके साथ लगाते थे। ये मुज़ाकरात इमरान ने कैसे सर्वाइव किए, साथ साथ आइसोलेशन के बावजूद, अकेले होने के बावजूद, ड्रग्स के बावजूद, बीटिंग्स के बावजूद ये वो जिंदा कैसे रहा, वो अपने आप को डिसिप्लिन उसने कैसे रखा, ये सब आज के व्लॉग में है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दूसरी साइड वालों ने जिन्होंने उसको अगवा किया हुआ था, उनकी क्या डिमांड्स थी, उन डिमांड्स की क्या लॉजिक थी, इमरान ने ये सब प्रेशर कैसे लिया, और जब लिया प्रेशर तो क्यों लिया। कभी कभी गिव अप किया, कभी कभी गिव अप नहीं किया, कभी अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा, अपनी विकेट पे वो खड़ा रहा। और क्या आज उसके जो अगवाकार हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है, कोई ऐसे सबूत है इमरान के खिलाफ जो वो यूज कर सके। अब सोर्सिंग भी जरूरी है, जराए के बारे में बात करना भी जरूरी है। फिर से रिमाइंड करवाता चलूं, हमारे जो जराए हैं उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है इमरान रियाज खान के केस के बारे में। उनकी जो आइडेंटिटी है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पसेस के लिए ऑब्वियसली हमने प्रोटेक्ट करनी है, मगर ये जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है इसके बेसिस पे हमने इन्हें एक प्राइमरी सोर्स समझ के ये जो कहानी है ये आपके सामने लाए हैं। साथ साथ दूसरी तरफ जो अगवाकार हैं जिन का कनेक्शन आईएसआई से बनता है, हमने उन आईएसआई के ऑफिसर्स को जिनके नाम हमारे सामने आए हैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज किए पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। हमने उनके नाम आपके सामने हम उनके नाम आपके सामने नहीं लाए, मगर हमने आईएसआई को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आईएसआई के एक टॉप ऑफिसर को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि उनका वर्जन आए। अब कम से कम इस नशरियात के वक्त तक, इस रिकॉर्डिंग के वक्त तक मेरे पास उनका वर्जन अभी तक नहीं आया, डिस्पाइट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर थ्री टाइम्स। बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। सपोर्ट इंडिपेंडेंस ये इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको शायद पता ही है, अगर आप कोई शऊर रखते हैं, कि मेन स्ट्रीम मीडिया
وہ چینلز جو ملک میں چل رہے ہیں, وہ جو اخبار ہیں بیچارے جو چل رہے ہیں ملک میں, وہ یا کمپرومائزڈ ہیں یا بک گئے ہیں یا انڈر پریشر ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ سٹوری جو ہے وہ پاکستان سے بتائی جائے. سو اس لیے شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور ہمارا جو ممبرشپ آپشنز ہیں ہمارے پیج پہ ان کو ڈیفینیٹلی چیک آؤٹ کریں. رائٹ, بسم اللہ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود واٹ واز ریکوائرڈ. اس سے عمران ریاض خان سے ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ ویری سمپلی ایک ہی طریقہ ہے اسے بتانے کا, قدم بوسی. اب عمران نے ایک اسٹرانگ اپنے لیے پچھلے سالوں میں ایک اسٹرانگ برانڈ, ایک اسٹرانگ لوئل فین فالوئنگ بنا لی تھی. یوٹیوب پہ ان کے 4 ملین سبسکرائبرز تھے, اور آن ایوریج 1 سے 2 ملین ہر ان کا جو شو ہوتا تھا 1 سے 2 ملین ویورز اس کو دیکھتے تھے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ اگر ہم اسٹڈی کریں کسی قسم کے انالیٹکس, سرویز, نمبرز, تو عمران ریاض خان شاید پاکستان کے سب سے پاپولر ڈیجیٹل جرنلسٹ تھے. دن میں 1 سے 2 بار ان کے ولاگز کرتے تھے, ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی کمپٹیشن. ایڈیٹوریلی جو ان کا اداریہ تھا وہ ہو گیا تھا ریجیم چینج کے بعد, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا تھا, پرو عمران خان ہو گیا تھا, اینٹی پی ڈی ایم ہو گیا تھا. یہ جو تقریر میں نے کی تھی نا اسلام آباد میں, اس سے میں نے اپنے کچھ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. ایک بات اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں کو, ان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ تم نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے نا, تمہیں دن میں تارے دکھائیں گے یہ لوگ. میں نے کیا کہا تھا پہلے آپ ذرا یہ تقریر آپ سن لیں, اس کا ایک حصہ ہے. آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ پرچے کیے, سڑکوں پہ مارا, تھانوں میں مارا, ہمیں بند رکھا, ہمیں گھسیٹتے رہے, جگاتے رہے, بیلٹوں سے مارتے رہے. کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے؟ اس شہر میں کتنی ایمبیسیز ہیں, کسی ایک نے آپ کو کہا ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ کسی ایک نے مذمت کی ہو؟ کبھی کوئی بین الاقوامی ادارہ بولا ہمارے لیے؟ نہیں بولا, نہیں بولے گا, کیونکہ ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں. آف کورس پرسیپشن یہی تھی کہ عمران خان کی بہت قربت ہے عمران ریاض خان سے, اور یہ جو پراکسیمٹی ہے, یہ جو قربت ہے, یہی شاید مسئلہ تھا کہ ٹارچر سیشنز اور انٹیروگیشن سیشنز دونوں کے دوران یہ رکھا جاتا تھا کہ تم یہ کام کس لیے کر رہے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو. کیپٹیوٹی کی پہلی سٹیج میں عمران کو یہ اپنی جو لائلٹی ہے وہ ثابت کرنی پڑی. عمران نے کہا ایک تو میں محب وطن ہوں, رنگ روڈ سکینڈل جو تھا رنگ روڈ کا, اس پہ کام کیا ہوا ہے جس سے قوم کو نقصان ہو رہا تھا, وہ میں نے ڈسکلوز کیا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اینٹی آرمی ہوں. تو یہ جو اپنے کریڈینشل سیٹ کرنا اور اسٹیبلش کرنا کہ عمران انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا, یہ پہلا سٹیج تھا ان بیٹنگز کے دوران. یہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں, یہ پہلی ایپیسوڈ تھی, یہ پہلی قسط تھی کہ اپنے کریڈینشلز جو ہیں, اپنی جو انڈیپینڈنس ہے عمران نے اسٹیبلش کی. مگر جو سوال ہے, جو پہلا بڑا سوال تھا, وہ یہی تھا کہ تم عمران خان کے لیے یہ کر رہے ہو, عمران خان سے تمہارے کس قسم کے تعلقات ہیں. اور اس کو عمران ریاض نے ڈینائی کیا کہ میرے عمران خان سے میں اسے جانتا ہوں مگر میں اس کے بہشت پہ رپورٹنگ نہیں کرتا. پھر ایک اور سوال اٹھا کہ تمہارے جنرل فیض حمید سے, سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے کیا تعلقات ہیں. اب یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ جنرل فیض حمید تو تقریباً 6-6.5 مہینے پہلے عمران کے اغوا ہونے سے ریٹائر ہو گئے تھے, اور عمران ریاض خان کے ساتھ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو بڑے انفلوئنشل ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کی یہ کیوں سوال اٹھایا جا رہا تھا. یہ عجیب سی بات ہے, مگر کانٹیکسٹ ادھر بڑا ضروری ہے کیونکہ عمران ریاض خان کو 9 مئی کے کچھ دنوں بعد ہی اٹھایا گیا تھا, اور فوج جو ہے ایک آپریشن کلین اپ ایک تو باہر کر رہی تھی, پاکستان میں کر رہی تھی, ایک آپریشن کلین اپ کر رہی تھی جس میں ہزاروں پی ٹی آئی کے ورکرز, سمپتھائزرز, فیملی ممبرز کو اٹھایا جا رہا تھا. اس پہ تو obviously بہت ساری ہم نے رپورٹنگ کی ہے, آپ کو پتا ہے ایک بروٹل قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا تھا پاکستان میں, مگر فوج کے اندر بھی ایک انٹرنل پرج ہو رہی تھی, اور عمران خان کے جو سمپتھائزرز ہیں فوج کے اندر, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا تھا اور سسپینڈ کیا جا رہا تھا.
इनफैक्ट ISPR ने इस बात की तस्दीक भी की है कि ब्लैक शीप को, फौज के अंदर जो ब्लैक शीप हैं, जो प्रो इमरान सिंपथाइजर्स हैं, उनको फौज ने अब आइडेंटिफाई किया है और उनकी जो ड्यूटी है वगैरह ख़त्म कर दी है, सस्पेंड कर दिया है। बहुत सारों के कोर्ट मार्शल्स हुए हैं। पॉलिटिकली जनरल फैज़ और इमरान खान, उनकी और जनरल फैज़ की तो कुर्बत मशहूर ज़माना है, मगर इसमें इमरान रियाज खान का क्या किरदार था, ये क्या रोल था? वेल, इसलिए क्योंकि शक है कि जनरल फैज़ की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर इस वक्त तक भी बहुत इन्फ्लुएंस थी। ISI के अंदर भी उनके ऐसे अफसर थे जो उनसे लॉयल थे, करंट DG ISI से नहीं। इसलिए हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान को कंपार्टमेंटलाइजेशन के जरिए हैंडल किया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकी जो अबडक्शन है उसका। ये एक छोटा ग्रुप था अफसरों का, ISI के अफसरों का, इस्लामाबाद के सेक्टर में जो अलग यूनिट होते हैं, उस यूनिट के कुछ चंद अफसर थे जो इमरान रियाज खान को हैंडल कर रहे थे। हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान को जो लोग हैंडल कर रहे थे, जो उनको इंटेरोगेट कर रहे थे, उन पर तशद्दुद कर रहे थे, वो जो है वो एक बहुत सिलेक्ट ग्रुप ऑफ सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट कर रहे थे। फौज की पूरी हाई कमांड को नहीं पता था, आप कह सकते हैं जो टॉप जो ऑफिसर्स हैं सिर्फ उन्हें पता था, बाकी जो सीनियर जनरल्स हैं उन्हें नहीं पता था कि इमरान रियाज खान का स्टेटस क्या है। इसको ISI की जुबान में, इंटेलिजेंस की जुबान में कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, कि अलग एक ग्रुप काम करता है ताकि किसी और ग्रुप को, किसी और ग्रोह को पता ना चल सके। अब इस सब में ये जो इमरान का जो अबडक्शन है, ये फौज के अंदर जो ऑपरेशन क्लीन अप है और फौज के बाहर भी ऑपरेशन क्लीन अप है। इसके जो शवाहिद हैं वो आपके सामने हैं। इन्हीं दिनों में जो कोर कमांडर लाहौर हैं, उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ, उनको भी सजा दी गई। दीगर और सीनियर ऑफिसर्स को जो लाहौर में थे उनको भी सजा दी गई, और दीगर और लोकेशंस के भी ऑफिसर्स थे जिनको सजा दी गई, जिनको अपनी ड्यूटी से खारिज कर दिया गया। सो दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट, ये खाली ये आप कह सकते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इमरान को उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स की वजह से उठाया गया है। एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो फौज ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान में PTI वालों के साथ और फिर अंदर PTI के सिंपथाइजर्स के साथ जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कर रही थी, उस कंस्पिरेसी में इमरान पे शक किया गया। मगर इमरान ने कसम खाई। इमरान ने कहा मैं जनरल फैज से कभी नहीं मिला, या जाती तौर पे पर्सनली भी नहीं मिला, कभी किसी गैदरिंग में नहीं मिला, कभी 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और अगर तुम लोगों के पास सबूत है कि मैं जनरल फैज से मिला हूं तो मुझे आज ही इधर ही टांग दो। हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान ने ये जब क्लैरिटी दी तो फिर ऑफ कोर्स इस पे उसके इंटेरोगेटर्स को, उसके अगवाकारों को फिर ठंड पड़ी और उन्होंने फिर अपनी तोपों का रुख इमरान खान के ऊपर किया कि अच्छा इसके साथ तो तुम्हारी कुर्बत है। और इस पे भी इमरान रियाज खान ने कहा, डिफेंड किया कि यस मैं इमरान खान को जानता हूं डेफिनेटली, मगर मैंने कभी कोई रिपोर्टिंग उसके बेहस्त पे नहीं की। इनफैक्ट मेरी जो रिपोर्टिंग है उससे इमरान खान इरिटेट भी होता रहा है। जो मैंने रिपोर्टिंग उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही की इनएफिशिएंसीज के करप्शन के ऊपर की है, उससे इमरान खान तो मुझ पे इरिटेट हुआ है। और मुझसे इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि ये बोलो और ये ना बोलो। मैंने जो भी रिपोर्ट किया है इंडिपेंडेंटली किया है। यस मैं उसे जानता हूं, मगर ऐसी हमारी रिलेशनशिप नहीं है। ये पहले दिन जो है अपनी पोजीशन, अपनी लॉयल्टी, अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करने में, जिसके दौरानिये में इमरान को ऑब्वियसली तशद्दुद किया जा रहा था, उसके ऊपर मारा जा रहा था, ये पहली किस्त थी आप कह सकते हैं। मगर फिर डिमांड्स शुरू हुई। अब ये बहुत दिलचस्प एपिसोड है जब डिमांड के बाद डिमांड आती है। पहली जो डिमांड आती है वो एक वीडियो की आती है कि एक वीडियो बनाओ जिसमें जो मुल्क के अंदर जो इंतशार फैला है, जो इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो उसका तुम हिस्सा इसलिए हो, उस पर तुम रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हो, उस पर इतना हार्ड स्टैंड इसलिए ले रहे हो क्योंकि ये इमरान खान और जनरल फैज की कंस्पिरेसी है। बोलो कि तुम इन दोनों
के बेहस पे काम कर रहे हो। तो जिस चीज को इमरान ने डिनाई किया था उसी का इल्जाम लगाने की, अपने ऊपर इल्जाम लेने की वीडियो बनाकर रिक्वेस्ट आई। ये बहुत अहम मुद्दा है। इमरान ऑफ कोर्स रिफ्यूज टू डू दिस। इमरान ने मना कर दिया और जो तशद्दुद है, जो बीटिंग्स हैं, वो इंटेंसिफाई हो गई। मगर फिर इमरान साथ साथ बातें भी इनके साथ करता था जब ये इसे मारते थे। और इमरान ने एक रीजन दिया। इमरान ने कहा कि अगर मैं ये पोजीशन लूं तो ये क्रेडिबल नहीं लगेगा, मेरी जो ऑडियंस है वो सुनेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे कि मैं एकदम गायब हुआ हूं और फिर मैं आके एक वीडियो करूं जिसमें मैं कहूं कि मैं इमरान खान और फैज हमीद के लिए काम करता हूं, ये उनकी कंस्पिरेसी है, ये मेरा जो है पूरा जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये उनके लिए है। कहता है इमरान की रीजनिंग जो थी कि लोग बिलीव नहीं करेंगे, इसकी वजह से जो ये जो डिमांड थी कि वीडियो बनाओ इमरान खान और फैज हमीद की कंस्पिरेसी, ये डिमांड रोक दी गई। फिर दूसरी डिमांड आई। ये डिमांड भी एक और वीडियो की थी, मगर जो मौजू था इस वीडियो का वो बिल्कुल अलग था। ये जो मौजू था ये 7 जजेस का था। 7 जजेस के नाम दिए गए इमरान रियाज खान को। इसमें से 4 जो जज थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे और 3 जो जज थे वो लाहौर हाई कोर्ट के थे। जो 4 जज थे उनके नाम उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, फिर जस्टिस मुजाहिर नकवी, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर। इनका नाम लिया गया। ये 4 उस वक्त के सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। और फिर 3 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का नाम लिया गया, जस्टिस अजद गुरल, जस्टिस बाकर नजफी और फिर जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इट मस्ट बी नोटेड है कि ये जो लिस्ट है 7 जजों की फहरिस्त है, इसमें से आज जो हैं वो 3 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जा चुके हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिजाइन किया है एक कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन के बाद, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अंडर इवन मोर कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन से पहले। जो कुछ जज थे, जो 3 जज थे इस 7 जजों की हिट लिस्ट में, उनसे ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से उनसे डील कर लिया गया है। मगर इमरान को ये 7 जजेस के नाम दिए और क्या डिमांड क्या किया गया। इमरान को बोला गया कि एक वीडियो बनाओ और बोलो कि ये जो 7 जज हैं ये पीटीआई के जज हैं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये अय्याश हैं, ये फहाशी करते हैं, ये जिना करते हैं। जी, ये डिमांड किया गया। इस सब में इमरान की एक इमरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इंपॉर्टेंटली इमरान ने जब सिंपली तो ना करना जो था उससे मार जो है वो और पड़नी थी, तो इमरान ने कहा कि देखें मैंने कभी जुडिशरी पे ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया, ये मेरी बीट जो है बहैसियत एक रिपोर्टर ये मेरी बीट नहीं है। अजीब सा लगेगा, फिर वही बात है कि अजीब सा लगेगा, मेरे सुनने वालों को सस्पिशियस लगेगा, शक होगा उन्हें कि एकदम मैं डिटेल्स फराहम करना शुरू कर दूं इन जजेस के बारे में कि ये पीटीआई के जजेस हैं, अयाशी करते हैं, जिना करते हैं। तो ये जो है इमरान के ने जब ये नो कहा तो ऑब्वियसली इस पे रेजिस्टेंस हुई, जो उसकी मारधाड़ है वो कंटिन्यू रहती रही। और बट इवेंचुअली इमरान का जो ये मौक़िफ़ था कि ये मेरी बीट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं इस पे रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्रेडिबल नहीं लगूंगा, इस पे भी ये जो दूसरी डिमांड है ये डिमांड भी फिर ड्रॉप कर दी गई। फिर एक तीसरी डिमांड आई। ये शायद अभी तक सबसे मुश्किल डिमांड थी जाती रीजंस के लिए। इस बार ये डिमांड एक सिर्फ वीडियो की नहीं थी मगर शहादत देने की भी थी। बोला गया कि अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ एक वीडियो बनाओ। बोलो कि अरशद शरीफ जो है वो जिना करता था और ड्रंकर्ड था, अल्कोहलिक था, शराब पीता था, ये वीडियो बनाओ। और साथ साथ तैयारी करो कि जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो केस चल रहा है उसमें भी जाके ये बातें करो कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं था, फहाशी था, जिना करता था, ड्रंकर्ड था।
अब इस सब में एक इम्पोर्टेंट टाइमिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप क्रॉस चेक करें तो उन दिनों में इमरान रियाज खान की इब्डक्शन की वजह से फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग्स थी वो डेफिनेटली शुरू हो गई थी। तो आउटसाइड इन द रियल वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि ये जो हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो अरशद शरीफ का जो केस चला है, ये अप एंड डाउन चला है, कभी हॉट हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है। मगर उन दिनों में दस्तावेजात अगर आप चेक करें, कोर्ट रिपोर्टिंग चेक करें, तो उन दिनों में एक्चुअली ये हेयरिंग जो हैं ये फिर से कुछ दिनों के लिए ये शुरू हुई थी। सो इट मेक्स सेंस। मगर फिर इमरान ने वही आर्ग्यूमेंट की, वही मुद्दा दिया, मार भी खाई, मगर वही मुद्दा दिया कि मैं अरशद का दोस्त था, अरशद मुझे जानता था, मैंने अरशद के ऊपर दर्जनों शोज किए हुए हैं। अजीब सा लगेगा, मेरे ऑडियंस को शक होगा कि ये मैं अंडर प्रेशर कर रहा हूं अगर मैं अरशद पे इस वक्त अरशद के खिलाफ मैंने शो किया, कोई बिलीव नहीं करेगा, बैकफायर कर जाएगा। ये जो अभी तक की जो नेगोशिएशंस थी, इनका आपको समझ आ गई होगी कि ये एक मिजाज है कि वीडियो बनाओ और फलाने को डिस्क्रेडिट करो बद इखलाकी के लिए, इमोरल बिहेवियर के लिए। इसमें वो शराबी हो, कबाबी हो, फहाशी हो, जनाई हो, ये जो है एक थीम आपको नजर आ रही है। अरशद शरीफ के खिलाफ भी यही डिमांड थी, इमरान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ भी यही डिमांड थी, और जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी यही डिमांड थी। मगर ये एक कैरेक्टर असैसिनेशन की जो थीम है, ये तो, और ये अब हम देखेंगे एक दो और इसमें डिमांड्स थी, मगर जो साथ साथ आपको ये भी जो कैफियत है इमरान रियाज खान की ज़राए के मुताबिक, वो भी आपको इंपॉर्टेंटली नोट करनी चाहिए, क्योंकि ये खिला में नहीं हो रहा था। हमने जैसे कल की एपिसोड में आपको बताया, उसको इंजेक्ट किया जा रहा था, सेडेटिव्स दिए जा रहे थे, ट्रैंकुलाइजर्स दिए जा रहे थे, एक कॉकटेल ऑफ मेडिकेशंस, ओरल मेडिकेशन, दिन में 11 से 15 गोलियां दी जा रही थी, साइकोलॉजिस्ट को लाया जा रहा था, उसको फिट्स पड़ रहे थे, उसको सीजर्स हो रहे थे, और उस हिसाब से एक तरफ वो मेंटली डिटेरियोरेट कर रहा था, एक तरफ वो फिजिकली डिटेरियोरेट कर रहा था, मगर फिर भी खड़ा हुआ था, फिर भी अपने मौकिफ पे खड़ा हुआ था। और इसी दौरानिया में चौथी डिमांड आई, ये भी कैरेक्टर असैसिनेशन की डिमांड थी। इस बार जो मौजू हैं वो फेमिलियर थे, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी। फिर से वही स्क्रिप्ट दी गई कि बुशरा बीबी के बारे में एक वीडियो करो कि वो बद इखलाक हैं, वो पार्टी करती हैं, और इमरान खान के बारे में इस बार जो ऑर्डर दिया गया वो ये दिया गया कि वो होमोसेक्सुअल बिहेवियर में एंगेज करते हैं, सॉडमी में एंगेज करते हैं। फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो एग्जैक्ट ज़राए के मुताबिक जो एग्जैक्ट लफ्ज यूज किया गया वो था वीडियो बनाओ कि खान लौंडेबाज है बेसिकली। अब ये भी कंटेक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वही एलिगेशंस हैं जो रेहाम खान ने, जो साबिक एहलिया हैं, एक्स वाइफ हैं इमरान खान साहब की, और उन्होंने अपनी किताब में भी ये एलिगेशंस लिखी हैं जो उन्होंने सेल्फ पब्लिश की थी कुछ साल पहले। और यही एलिगेशंस, सिमिलर एलिगेशंस हाजरा पानिजाई जो है उन्होंने अपनी किताब में, जो इसी दौरानिये में छपी है, जिस दौरानिये में ये सब हो रहा था, हाजरा पानिजाई ने जो एलिगेशंस इमरान के खिलाफ की हैं, इमरान खान के खिलाफ की हैं, नॉट इमरान रियाज, वो भी ऐसी ही धार में थी, इसी ही स्ट्रीम में थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ज़राए के जो बता रहे हैं, उनका जो बयानिया है कि इमरान रियाज के ऊपर के से जो डिमांड्स की जा रही थी, वो इन द रियल वर्ल्ड, एक्चुअली जो न्यूज़ वर्ल्ड है, जो करंट अफेयर्स का वर्ल्ड है, बाहर जो एक दुनिया है, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही थी। जो कैरेक्टर असैसिनेशन है इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो बाहर भी चल रही थी। बुशरा बीबी के जो साबिक हस्बैंड हैं, उन्होंने भी उन दिनों में, इन्हीं दिनों में केस जो है इमरान खान के खिलाफ शुरू किया हुआ था या करने वाले थे। अगेन इमरान said no, and again the beatings intensified. और फिर एक फिफ्थ राउंड आया, एक पांचवी डिमांड आई। इस बार जो मौजू थे बिल्कुल अलग थे। मुनिस इलाही और परवेज इलाही, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उनके बेटे की जो डीलिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं, उसके बारे में जो है वो डिमांड की गई कि इनके बारे में, इलाहीज के बारे में जो है वो
वीडियो बनाओ। अच्छा, अब ये जो डिमांड थी, इसमें जो सब्जेक्ट थे उस पे ऑलरेडी इमरान ने पहले रिपोर्ट किया हुआ था, इसलिए इमरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इमरान ने एक्चुअली एक वीडियो बनाई। इमरान रियाज खान ने अपनी पहली वीडियो फाइनली, जो उसके अगवाकार थे, जो उसके कैप्टर्स थे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक वीडियो इलाही फैमिली के ऊपर बनाई। जी हाँ, और मगर साथ साथ इमरान रियाज खान ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी इख्तियार की। साथ साथ इमरान रियाज खान ने उस्मान बुज़दार को भी पेल दिया, और ये उस्मान बुज़दार की करप्शन, अलेजेड करप्शन, और परवेज इलाही की अलेजेड करप्शन पे एक बयानिया बनाया और ये रिपोर्ट कर दी। ये रिपोर्ट लेके, ये वीडियो लेके इमरान रियाज के जो अवकार हैं वो खुशी खुशी अपने सुपीरियर्स के पास गए, मगर फिर कुछ दिनों बाद वापस आए। गुस्से में इमरान रियाज को उन्होंने मारा और कहा कि तुम्हारी इस वीडियो में कोई खास चीज नहीं थी, ये चीजें तो ऑलरेडी पिछले वीलॉग्स में चल चुकी हैं, ये चीजें तो खुद इमरान खान ने अपने वीलॉग्स में बोली हुई हैं, हम पे इंक्वायरी खुल गई है अब, क्योंकि हम जो हैं इनफेक्टिव हैं, हम यूजलेस हैं, और ये वीडियो भी यूजलेस था। तो इस पे इमरान रियाज खान को एक तो ऑब्वियसली तशद्दुद जो है उसके ऊपर ज्यादा किया गया, मगर फिर ये भी अब सियाने हो गए इसके कैप्टर्स, और इन्होंने अब अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदली, और वीडियो की बजाय अब इन्होंने एक नया प्लान बनाया कि इमरान रियाज खान से वीडियो नहीं कराएं, से कुछ लिखवाएं। और इन्होंने इसे पेन और पेपर दिया और कहा कि अब एक मजमून लिखो, एक रिपोर्ट लिखो इमरान खान की पर्सनल लाइफ के बारे में। उसमें वही एलिगेशंस, होमोसेक्सुअलिटी, सोडमी, अयाशी, फहाशी वगैरह, ये सब जो हैं, जो टिपिकल एलिगेशंस होती हैं कैरेक्टर असैसिनेशन के किसी भी प्रोग्राम में, वो कहा गया कि लिखो। इस पे इमरान रियाज ने फिर एक बार फिर जराए के मुताबिक कहा कि देखें, मैं जो सियासी रिपोर्टर हूं, मैं पर्सनल रिपोर्ट्स नहीं करता। मैंने आज तक मरियम नवाज के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की, हालांकि उनके बारे में बहुत चीजें बोली गई हैं, और मैंने इवन दो मेरा दुश्मन है सियासी तौर पे परवेज रशीद, साबिक सेनेटर, वो मेरे दुश्मन हैं, मगर फिर भी उनकी जब एक जाती वीडियो आई थी पिछले साल, मैंने उस पे भी कुछ नहीं कहा था। मैंने साइलेंस जो है, खामोशी इख्तियार की थी, मुझसे पर्सनल एलिगेशंस ना करवाएं। ये जो डिमांड के बाद डिमांड और फिर इमरान का रेजिस्टेंस आफ्टर रेजिस्टेंस था, इस सब में काफी सारे जो हैं हफ्ते बल्कि महीने गुजर गए थे। आउटसाइड, बाहर की दुनिया में ट्राइब्यूनल्स बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट्स हो रही थी, ब्रीफिंग्स हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। इमरान के बारे में ग्लोबल मीडिया, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, और उस प्रेशर से डील करने के लिए जो इदारे हैं उनकी तरफ से हिंट्स आना शुरू हो गई थी कि इसको जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। इन्हीं हिंट्स के दौरान इमरान रियाज खान के अगवाकार एक दिन उसके पास आए और उन्होंने इमरान रियाज खान को कहा कि हम तुम्हें अनकरीब छोड़ देंगे, मगर हमें कुछ इंश्योरेंस चाहिए, कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हारी तरफ से कुछ कोलैटरल चाहिए। इमरान रियाज खान ने कहा, क्या मैं क्या आपको दे सकता हूं? अब ये इन्होंने जो प्रॉमिस किया कि अनकरीब तुम्हें छोड़ देंगे, ये एक खुद एक अलग कहानी है कि रीजन बताया गया कि किस डेट पे छोड़ेंगे और क्या होगा जब छोड़ेंगे, वो उस पर मैं बाद में आता हूं। मगर एनीवेज बोला ये गया कि हमें तुम्हारी तरफ से कुछ अश्योरेंसेस चाहिए। अब इमरान रियाज खान, जो बेचारा इस वक्त तक कस्टडी में था, 20-25 किलो उसका वेट जो है वो गिर गया था, फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिटेरियोरेट कर गया था, उसने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो जवाब में इन्होंने कहा कि हम कुछ प्रोस्टिट्यूट्स ला रहे हैं, कुछ लड़कियां ला रहे हैं, हम उनको इधर लाएंगे और तुम उनके साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करोगे। इमरान रियाज खान ने कहा फिर, और इन्होंने कहा कि फिर हम साथ साथ तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें एश्योरेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए कि कल तुम बाहर निकल के जब हम तुम्हें रिलीज करें, तुम हमारे खिलाफ कुछ ना बोलो।
इमरान रियाज खान ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. उसने कहा हो ही नहीं सकता कि मैं ये काम करूं और तुम लोगों को उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करने दूं, हो ही नहीं सकता. इस वक्त मौके पे इमरान रियाज खान की जो मेडिकेशंस हैं, कि जो उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जो बीटिंग्स थी, वो फिर से जो हैं वो इंक्रीज हुई. मगर फिर एक फाइनल डिमांड आई. ये फाइनल डिमांड थी इमरान से, और ये था कि एक वीडियो बनाओ. उस वीडियो में बोलो कि तुम खुद छुपे हुए हो, तुम खुद भागे हुए हो, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अननोन लोकेशन पे हो, एक ऐसी जगह पे हो जो तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, मगर तुम वापस जरूर आओगे, अपने टर्म्स पे आओगे जब तुम्हारे लिए चीजें सेफ हो जाएं. अब ये जो आखिरी डिमांड थी, ये शायद सबसे मुश्किल थी, क्योंकि ये जब इमरान ने नो किया तो ये जो इसके अगवाकार हैं, उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते स्ट्रेट, 2 हफ्ते तसलसल में इमरान पे तशद्दुद किया. उसको भूखा रखा. ये उसकी इनकासरेशन का, उसकी कैद का शायद सबसे मुश्किल जो है वक्त था. इमरान ने रोजे रखना शुरू कर दिए, मगर ना उसे सहरी मिलती थी, ना इफ्तारी. मेंटल स्टेट इमरान की इन दिनों में सबसे ज्यादा डिटेरियोरेट कर गई कि इमरान जो है वो कीड़ों से, जो उसके सेल में होते थे, कीड़ों से बात करने लग गया. मगर फिर इमरान रियाज खान ने इस्तिखारा किया, और कुछ दिनों के बाद, इस्तिखारा करने के बाद, जब इस्तिखारे से निकला तो उसने डिसाइड किया कि वो ये वीडियो बनाएगा, और उसने ये वीडियो बिलाखिर बनाई. इस वीडियो में उसने कहा कि मैं एक नामालूम जगह पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद भागा हुआ हूँ, खुद छुपा हुआ हूँ वगैरह. जो इनकी डिमांड थी वो तो उसने पूरी कर दी, मगर उसका एटीट्यूड, उसकी डिलीवरी, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसके अल्फाज का इस्तेमाल, उसकी मैसेजिंग, और इवन अपनी फैमिली के लिए कुछ हिडन कोड्स अपनी बातचीत में, वो उसने इस तरीके से किया कि अगर वो वीडियो चल जाता, और वो वीडियो आज भी ये लोग चला सकते हैं, तो कोई शायद बिलीव ना करे, क्योंकि इमरान ने जिस तरीके से वो वीडियो डिलीवर किया, और ये एक माशाल्लाह से एक ऐसा एंकर है जो जिसमें एक बयानिए की, एक ऑरेटरी की बहुत बहुत ताकत है. इमरान को अल्लाह ताला ने ये बख्शा है, ये दिया है, ये सलाहियत दी हुई है. मगर उस हिसाब से इमरान ने ये वीडियो बिलाखिर कर लिया, मार खा के, रोजे रख के, और टॉर्चर सह के. मगर ये वीडियो जो है ये कभी रिलीज इसके अगवाकारों ने नहीं किया. इमरान की जो रेजिलियंस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी कुव्वत है, वो तो कमेंडेबल है, वो तो मतलब नाकाबिले फरामोश है. मगर शायद सबसे ज्यादा आज हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो पेशेंस है, उसका जो सब्र है, वो शायद सबसे ज्यादा जो है कमेंडेबल है. इमरान को काफी अरसा हो गया, मगर उसने अभी तक कोई लीगल चार्जेस नहीं प्रेस किए. उसने अपना जो साइलेंस है, अपनी जो खामोशी है, वो नहीं तोड़ी अपने अगवाकारों के खिलाफ. और इसलिए कुछ अहम सवाल हैं जो हमें सामने रखने पड़ेंगे आज. इमरान रियाज खान को क्यों रिलीज किया गया? अगर वो ISI की कस्टडी में था तो उसको एक CTD के ऑफिस में क्यों रखा गया? और अगर वो CTD की कस्टडी में था रावलपिंडी में, तो फिर उसे 3 अलग शहरों में फिर आगे क्यों शिफ्ट किया गया, घर छोड़ने से पहले? और ये शहर बाय द वे कौन से शहर थे? और इमरान रियाज खान को रिलीज करने के लिए जुडिशियल प्रेशर था, मीडिया प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, या कोई और रीजन था, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या कोई अपॉइंटमेंट्स का रीजन, जिसकी वजह से इमरान रियाज खान को फाइनली रिलीज कर दिया गया? या कोई मेडिकल रीजन था कि इमरान रियाज खान फिजिकली और मेंटली इतना डिटेरियोरेट कर गया था कि ये इनके किसी काम के काबिल
नहीं था। और मोर इम्पोर्टेंटली वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इमरान रियाज खान के ऊपर सेट किए गए उसकी रिलीज के लिए, कि तुम ये करोगे और ये नहीं करोगे अब निकल के अगर हम तुम्हें छोड़ें। और वेरी इंपॉर्टेंटली इस सब में द माइटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो हमारा जुडिशियल इदारा है, वो अभी तक, इतने महीने हो गए इमरान रियाज खान की रिलीज को, वो अभी तक क्यों चुप है? उसने तो भुट्टो को भी जिंदा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मगर ये इमरान रियाज खान के लिए क्यों चुप है? इनफैक्ट काजी फाइज ईसा ने बोला हुआ है कि कौन है इमरान रियाज खान, अपनी एक हेयरिंग में उन्होंने बोला है। क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान की जर्नलिज्म और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की कंडीशन में? क्लियरली है। कल परसों में ही आपको पता है कि एक लंबी सी एक फहरिस्त जो है वो छपी है, शाया हुई है सोशल मीडिया अकाउंट्स की, जिसमें दीगर दर्जनों जर्नलिस्ट हैं जो क्रिटिकल थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया डिसीजन के, जो इमरान खान की पीटीआई के बल्ले के खिलाफ, बल्ला छीनने के खिलाफ जो एक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और स्पेशली वो लोग जो बोले हैं काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, उन लोगों की एक फहरिस्त बन गई है। तो जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म और सोशल मीडिया और यूट्यूब, इस सब में जो हो रहा है, क्लियरली सुप्रीम कोर्ट इसको तो नोटिस कर रहा है। तो सबसे सुने जाने वाले डिजिटल जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ है उसको क्यों नहीं देख रहा? Which triggers the last and perhaps the most important question for our next episode. हमारी अगली किस्त और हमारी जो आखिरी किस्त होगी उसमें ये सवाल उठाए जाएंगे, मगर ये सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी उठाया जाएगा कि इमरान रियाज खान को काजी फाइज ईसा की अपॉइंटमेंट के सिर्फ 2-2.5 हफ्ते बाद क्यों रिलीज किया गया? क्या उनके कैप्टर्स, उनके अगवाकारों ने लिंक किया हुआ था, वेट कर रहे थे कि उमर अता बंदयाल जो हैं वो जब जाएंगे तो फिर हम तुम्हें रिलीज करेंगे? ये जो सवाल हैं ये हमारी आखिरी किस्त में, इस स्पेशल रिपोर्ट की तीसरी और आखिरी किस्त में हम आपके सामने लाएंगे। ये मुश्किल बातें थीं, खौफनाक बातें थीं, मगर फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का वक्त आ गया है। अपनी आवाज मुझे बाकी दीगर और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट इंडिपेंडेंस, प्रे फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इमरान रियाज खान उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए दुआ करें, और सब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआ करें, ताकि हम आपके लिए ये काम करते रहें। ये मुश्किल काम है, मगर आपकी दुआ के साथ, आपकी सपोर्ट के साथ हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।